मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम सूरह अल-बकरा आयत 45 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारा क्रिएटर, हमारा रब, हमारी नशनुमा करने वाले की तरफ से इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, कुरान वालों के सामने गैरुल्लाह की किताबें या बातें पेश की जाएंगी तो उन्हें कुरान से चेक किया जाएगा। अक्ल हर शय को मीज़ान पर चेक करने के लिए दी है। अक्ल मीज़ान की मोहताज है, बजाते खुद मीज़ान नहीं है। किसी शय को मीज़ान पर चेक करना और मीज़ान हक की इत्बा अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल है। अक्ल मीज़ान नहीं है, इसलिए ये कहने में मैं हक मुजानिब हूँ कि अपनी अक्ल को भी मीज़ान पर चेक करने की जरूरत है। जो अक्ल मीज़ान कुरान की इत्बा करे ये म्यारी अक्ल है। जो अक्ल इत्बाए कुरान ना करे उस अक्ल को अल्लाह ने जहालत कहकर रद्द कर दिया है। कुरान के इनकार और शिरक से मुज़य्यन अक्लमंद इंसान जिन्होंने साइंसी इजादात में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू, दैरिया या वो मोमन कहलाता हो, अगर उसने अल्लाह और आखिरत पर कुरान के मुताबिक ईमान और कुरान के मुताबिक अमल नहीं किया तो अल्लाह ने उन्हें जाहिल और इनकार करने वाले के खिताब से मुखातिब किया है। लिहाजा अक्ल वही के बगैर क़यादत वो इमामत की हकदार नहीं। लिहाजा अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल कुरान की इत्बा है। अक्ल जब कुरान से हटती है और वही के बगैर आजाद अक्ल के फैसले, नजरियात और अकीदे कुरान की नजर में जन कहलाते हैं, जिनकी कुरान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल-बकरा आयत 45। पहले इसका रवाती तर्जुमा। सबर और नमाज से मदद लो, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है। देखते हैं कि बात क्या हो रही है। वस्ताइनु, और तुम जल्द मदद चाहो, बिस सब्री व सलात, साबित कदमी से और सबक से। यानी आप साबित कदमी से अल्लाह ताला के जो दिए हुए अहकामात हैं, जब उनको पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर आप उसके फर्मा बरदार हो सकेंगे। लेकिन आप सबक में बैठते ही नहीं है तो आपको अल्लाह का हुक्म ही नहीं पता होगा तो अमल क्या करेंगे आप, तो उसको फरोग कैसे देंगे आप। और आगे फरमाया जा रहा है कि व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बढ़ाई है, इल्ला अलल खाशिईन, सिर्फ खाशियत रखने वालों को। खाशिईन उन लोगों को कहा जाता है कि जिनको जितना कहा जाए वो मुकम्मल फर्मा बरदारी के साथ उसके ऊपर अमल करना शुरू हो जाए, यानी दिल से झुकने वाले हों। और तुम खास सबक से अहानत चाहो, और बेशक ये खास आजिज़ी से झुकने वालों के लिए बढ़ाई है, यानी मुस्तकिल मजाजी से मुमलकत इलाहिया की मदद चाहो और यकीनन खाशियत अख्तियार करने वालों के लिए ये बड़ी अहमियत की बात है। आयत पे गौर करेंगे, फरमाया जा रहा है कि वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी कि मदद तलब करो फर्ज मुनसबी के इंजाम दही के जरिए इस्तिकामत से। अब इसमें जो सब्र आया ना, सब्र का क्या मतलब है। अब एक सब्र तो ये है ना कि इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो वो रोना धोना शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं जी चुप करो जी, सब्र करो जी, बस अल्लाह को यही मंजूर था। लोग ऐसे कहते हैं ना, किसी का कोई नुकसान होगा या कोई फौतगी होगी तो लोग ऐसे अल्फाजों से लोगों की दिलजोई करते हैं। लेकिन कुरान सब्र उसको कह रहा है कि आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए आपने उनका डट कर मुकाबला करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। कुरान इसको सब्र कह रहा है। तो समझ आइए आपको कि आपने मदद किससे लेनी है, सब्र से। और आगे फरमाया जा रहा है वस्सलात। वस्सलात क्या है, वो सबक है कि जो आपने लिया है और फिर उस लिए हुए सबक में जो आपको फर्ज मुनसबी मिले हैं उनको फॉलो करना है। अगर एक बंदा किसी महकमे में ड्यूटी कर रहा है, अगर उसको 100% वो दे रहा है, पूरी तवज्जो के साथ वो काम कर रहा है और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा, कोई कमी पेशी नहीं कर रहा, तो ये उसकी सलात है, ये उसके फर्ज मुनसबी हैं जो उन्हें अच्छे तरीके से निभा रहा है, जिसका हुक्म कुरान ने दिया है। एक घर का सरबराह जो वो अपने घर का निजाम चलाने के लिए मेहनत करता है, हेरा फेरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, डकैती नहीं मारता, उसको कुरान ने जो सबक दिया है वो उस सबक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो वो अपने फर्ज मुनसबी पूरे कर रहा है, ये उसकी सलात है। और ये जो मजहबी पेशवा हैं उन्होंने इसको और ही कुछ रंग दे दिया है और फिर वो उसमें भी एक पेज पर कायम नहीं है। कोई कह रहा है कि इस तरह करना है, कोई कह रहा है, दूसरा कह रहा है इस तरह करना है, तीसरा कहना नहीं इस तरह करना है। अब देखें जितने भी ये मजहबी पेशवा हैं इन्होंने इस सलात को जो बनाया हुआ है और जो लोगों ने उस चीज को सही समझा है और लोग वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रही है, तो क्या उससे बेहतरी आ रही है। और जो कुरान कह रहा है कि ये जो कुरान की सलात है अगर उसके ऊपर लोग अमल करें तो माशरे में बिल्कुल बेहतरी
आएगी। हर बंदा अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम देगा, अपना हर अमल वो कुरान के मुताबिक करेगा, कुरान को फॉलो करेगा, उसकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो लोगों का फायदा सोचने वाला होगा। तो बताएं कि इस सलाह से माशरे में बेहतरी नहीं आएगी। और आगे देख फरमाया रहा कि वइन्नहा लकबीरतुन, और यकीनन ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो उसने कहा कि वस्सब्री वस्सलात, यानी आपके सामने जितनी भी रुकावटें हैं आपने अपने टारगेट को अचीव करना है। जो मजहब ने सलाह दी है वो तो बड़ी आसान है, वो तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। जब आपको कोई ओहदा मिलता है ना तो उसमें फिर बड़ी मुश्किलें आती हैं, उसमें फिर ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपसे बड़ा आपसे कोई गलत काम करवाना चाहता है तो फिर आपके ऊपर बड़ी आजमाइश होती है कि क्या मैं इसकी बात मानूं या मैं इनकार कर दूं। और आपको ये भी पता होता है कि अगर मैं इनकार करूंगा तो मेरा ही ना ओहदा कहीं मुझसे चला जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। नाजरीन अंदाजा तो लगाएं जरा कि जो आपको सीट मिली है उसमें सिर्फ एक साइन करने के आपको 3-4 लाख मिल जाए तो उसको छोड़ना कोई आसान काम है। मौलवी साहब जो एक मजलिस पढ़ते हैं या कोई जाकर एक मजलिस पढ़ता है और उसमें जो लाखों रुपए मिलते हैं, उन लाखों रुपयों को छोड़ना कोई आसान काम है। वो जो लोग आपके हाथ चूम रहे हैं, आपके पांव चूम रहे हैं, आपके पांव में सजदे कर रहे हैं, उनको मना करना आसान काम है। इसलिए कुरान ने कहा है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। व इन्नहा लकबीरतुन, बड़ा मुश्किल काम है जी। और आगे देखें कितनी खूबसूरत बात फरमाई जा रही है कि इल्ला अलल खाशिईन, कि जो लोग अल्लाह ताला के इस निजाम को फॉलो कर रहे हैं ना, जो अल्लाह ताला के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं ना, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। जिनको जवाबदेही का एहसास है, जिनको पता है कि मुझसे पूछ परतीत भी होगी, मेरा ऑडिट भी होगा, मुझे जो ओहदा दिया गया था मैंने उसका नाजायज फायदा तो नहीं उठाया, जो लोग जिम्मेदार हैं ना, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मा तफक्करून अफला ताक़िलून, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।